सबसे पहले एसेट एलोकेशन के बारे में मैं समझना चाहती हूं आपसे कि एसेट एलोकेशन कैसे किसी के पोर्टफोलियो में रिस्क कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। नमस्कार स्वाति जी, जैसे आपने कहा एसेट एलोकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना भी हम समझे वो कम है। अब ये एसेट एलोकेशन का क्या मायने है कि जो भी आपके पैसे, जो आपकी सेविंग्स है, वो अलग अलग एसेट्स में जिसको बांटने को एसेट एलोकेशन कहते हैं। अब एसेट्स कौन से होते हैं? इक्विटी होती है, स्टॉक्स जिसको कहते हैं हम, इक्विटी होती है, ब्याज के इंस्ट्रूमेंट, एफडी, डेट जिसको कहते हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट। ये चार एसेट सबसे टाइम टेस्टेड चार एसेट्स हैं। अब स्वाति जी, आपका जो प्रश्न है कि एसेट एलोकेशन मेरे रिस्क को कैसे घटा सकता है, इस तरह से घटा सकता है क्योंकि चारों एसेट जो हैं वो एक दिशा में नहीं जाते। कभी इक्विटी अच्छी चलती है तो ब्याज वाले इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं करते, जब गोल्ड चलता है तो इक्विटी शायद नहीं चलता हो। ये चारों जो एसेट्स हैं एक साथ उभरते या बिगड़ते नहीं है, इसीलिए एक संतुलन बना रहता है। क्योंकि आपके पैसे समझिए एक चौथाई चारों हिस्सों में डाल दिया जाए तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और रिस्क घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए इक्विटी 20% से बढ़ गया और रियल एस्टेट 10% से घट गया, तो आपको पता है कि आपके पूरे पैसे रियल एस्टेट में होते तो 10% का नुकसान हो जाता। तो क्योंकि इक्विटी अच्छा कर रहा है तो रियल एस्टेट इतना अच्छा नहीं किया हो, तो आपको इतनी बड़ी हिट नहीं पड़ती। सो एसेट एलोकेशन में एक तराजू जैसा होता है, इसीलिए वो थोड़ा संतुलन लाता है आपके पोर्टफोलियो में और रिस्क को घटाता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट स्वाति जी।